हेलो दोस्तों, आज आप महाकवि भूषण का जीवन परिचय अध्ययन करेंगे। महाकवि भूषण रीतिकाल में धारा बहाने वाले कविवर भूषण का जन्म कानपुर जनपद के तिरवापुर ग्राम में सन 1613 ईस्वी में पंडित रत्नाकर त्रिपाठी के यहाँ हुआ था। आप दुर्गा के अनन्य भक्त थे। हिंदी के प्रसिद्ध रस सिद्ध कवि चिंतामणि और मतिराम भूषण जी आपके पुत्र थे। भूषण आपकी कवि उपाधि थी, जो आपको चित्रकूट के सोलंकी महाराज रुद्र से प्राप्त हुआ था। इनके असली नाम का पता नहीं है। इनके जीवन लीला का अवसान सन ईस्वी में ऐसा माना जाता है। भूषण मध्य युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं। विलासिता और परतंत्रता के युग में स्वतंत्रता, ओजस्विता, तेजस्विता एवं राष्ट्रीयता का स्वर हम भूषण के मुख से ही सर्वप्रथम सुनते हैं। भूषण ने अपने समकालीन कवियों की तरह विलासी आश्रयदाताओं के मनोरंजन के लिए श्रृंगार काव्य की रचना न करके अपनी वीरोपासक मनोवृत्तियों के अनुकूल अन्य और संघर्ष के दमन में तत्पर ऐतिहासिक महापुरुष शिवाजी एवं छत्रसाल जैसे वीर नायकों का अपनी ओजस्वी कविता द्वारा हर्षक गुणगान किया। यद्यपि ये अपने युग की लक्षण ग्रंथ परंपराओं से तथा युग की प्रवृत्तियों से सर्वथा मुक्त नहीं थे, तथापि जातीय राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है। सच तो यह है कि भूषण हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं। भारत माता के अमर पुत्र छत्रपति शिवाजी एवं महाराज छत्रसाल बुंदेला जैसे लोकोपकारी महापुरुषों के चरित्र गायन में ही इन्होंने अपने जीवन को सार्थक समझा है। इन्हीं महापुरुषों की दानशीलता, युद्ध वीरता, दयालुता एवं धर्मपरायणता का महाकवि भूषण द्वारा उदात्त चित्रण किया गया। इन्हीं चरित्र नायकों के शौर्य वर्णन का वीर रसात्मक उद्गार सारी भारतीय जनता की संपत्ति है। इन्होंने स्वयं कहा है, शिवा को सराहो कै सराहो छत्रसाल को। भूषण वीर रस की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। वीर रस के सहकारी रौद्र और भयानक हैं। अपने प्रिय रस के निरूपण में भूषण ने त्रास या भय के अनेक रूपों की व्यंजना, अनेक प्रकार की रसात्मक स्थितियों की कल्पना के साथ ही की है। इनमें नवीन उद्भावना की क्षमता अच्छी थी। विपक्ष की दीनता, व्याकुलता और खीज आदि की सहायता से शिवाजी के आतंक की व्यंजना में नूतनो भद्रावना के अनेक प्रयोग भूषण की रचना में है। भत्स का व्यंजना में पारस्परिक वर्णन है। युगीन प्रवृत्तियों के अनुरूप भूषण ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है। इसमें भी इन्होंने नवीन उद्भावनाएं की है। एक उदाहरण देख सकते हैं, कारो घन घेरो घेरी मारियो अब चाहत है, ऐसे पर करारी भरोसो कारे काग को। भूषण की रचना दृश्य चित्रण में भी श्रेष्ठ है। यद्यपि इनके लिए
मुक्तक में स्थान कम ही होता है। वीर रस की कृति में युद्ध स्थल का चित्रण आ सकता है, परंतु युद्ध स्थल में अनेक दृश्यों के त्वरित गति संगठित होने के कारण चित्रण की विशेष विधि ही काम में आ सकती है। अनेक दृश्यों का सुगंभित चित्रण मुक्तक में प्राय नहीं आ पाता। फिर भी भूषण ने ताव दय दय मूछन कंगूरन पय पांव दय दय घाव दय दय अरि मुख कूदी परय कोट में सफलता प्राप्त की है। युद्ध स्थल वर्णन की अपेक्षा युद्ध स्थान प्रस्तावना वर्णन ही भूषण की रचना में अधिक है। भूषण वीरचित 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिसमें शिवराजभूषण, शिवाबामनी और छत्रसाल दशक। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है, परंतु भूषण की राष्ट्रीयता की परीक्षा देश की तत्काल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। भूषण के समय में हिंदुत्व का संदेश ही भारतीयता और ज्वलंत राष्ट्रीयता का संदेश था। यह बहुत ही भ्रांत धारणा है कि भूषण मुस्लिम संप्रदाय के विरोधी थे। इन्होंने केवल औरंगजेबी साम्राज्यवाद और उनके अमानवीय कृतियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। उदाहरण के रूप में हृदय मुसलमान तो इनकी प्रशंसा के विषय थे। दौलत दिल्ली की पाए कहाए आलमगीर, बब्बर अकबर के विरद विसारे तय। यद्यपि भूषण की कविता ब्रज भाषा में है, परंतु इनके ब्रज भाषा के माधुर्य की नहीं ओज की प्रधानता है। इनकी भाषा में स्थानीय पुट भी अनायास आ गया है। इन्होंने अरबी फारसी के शब्दों का भी निसंकोच प्रयोग किया है। इसी के साथ भूषण का जीवन परिचय समाप्त होता है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।